कोई बात नहीं। मैं ये देख रहा था कि मैं उस बाली को मारूं युद्ध करते करते तुमसे, लेकिन करूं क्या, तुम्हारे दोनों भाइयों की शक्ल एक ही जैसी है, तुम एक जैसे, कोई फर्क नहीं तुम्हारे में। मान लो बाली को बाण मारता और तुम्हारे लग जाता तो अपराध हो जाता, इसलिए अब क्या करूं, कुछ पहचान तो बना के जाओ। भगवान ने कहा ये माला पहनो और फिर युद्ध करने जाओ, उसे ललकारो। माला पहन ली, उधर फिर जाकर के बाली को ललकारा। बाली जैसे ही बाहर आने लगा, पत्नी तारा ने कहा स्वामी आप युद्ध के लिए जा रहे हो, मैं आपको जयमाल पहना देती हूँ। उसने भी, तारा भी बड़ी सतीवती नारी है, पतिव्रता स्त्री है, उसने भी बाली को फूल माला पहना दी, एक जैसी माला, दोनों एक जैसे। अब गए तो भगवान युद्ध करते करते देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब किसको मैं बाण मारूं, माला दोनों ने पहन ली है। किसको मारूं मैं, एक जैसी माला है, कोई फर्क ही नहीं है, दोनों एक ही जैसे हैं, एक रूप दोनों के, एक तरह की पुष्प की माला है। विचार करें हम क्या करूं। आखिर में भगवान ने उसे छोड़ दिया और वापस सुग्रीव भगवान के शरण में आया। प्रभु आपने कहा कि माला पहन करके जाओ, मैं उसे मारूंगा, आपने उसे क्यों नहीं मारा, देखते क्यों रहे। भगवान ने कहा अरे भैया सुग्रीव महाराज, मारूं कैसे, शकल तुम्हारी एक जैसी और माला पहनाई तो वो भी माला पहन करके आया है, क्या करूं। चलो ठीक है वापस जाओ, अब मैं कुछ भी करके बाली को छोड़ूंगा नहीं। पुनः उसने युद्ध में ललकारा, फिर युद्ध होने लगा। अभिमानी बाली चलता हुआ सुग्रीव से युद्ध करने लग गया। भगवान देख रहे हैं, देखते 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 विचार कर रहे हैं अब क्या करूं। आखिर में बाण मारा, और बाण मारा तो पेड़ की आड़ में छुप करके मारा। अगर सामने जाते तो हो सकता कि भगवान की ताकत भी बाली में चली जाती, इसलिए भगवान ने ताड़ के पेड़ की आड़ में छुप करके जैसे ही बाण मारा और बाण लग गया बाली को। बाली को बाण लगते ही, हृदय में बाण लगा, बाण लगते ही विकल होकर के गिर पड़ा। नीचे गिर पड़ा और व्याकुल होने लग गया। तुरंत प्रभु राम जी जो पेड़ की आड़ में छिप करके बाण लगाया, पास में चले गए। बाली के पास बाली पड़ा है विकल, विरह के मारे। तुरंत बाली पहचान गया कि मुझे मारने वाला साधारण व्यक्ति हो ही नहीं सकता है, और अगर ये सामने आकर के लड़ते तो शायद ये भी हार जाते, लेकिन इन्होंने छुप करके बाण मारा है। राम जी को देख करके बाली कहने लग गया धर्म हेतु अवतरेऊं गोसाई, मारेऊं मोही व्याध की नाई।
धर्म की रक्षा करने के लिए आपका अवतार हुआ है, लेकिन आपने मुझे जो मारा, जैसे एक शिकारी छिप करके बाण मारता है शिकार करने के लिए, व्याध की तरह आपने मुझे छिप करके बाण मारा। ये क्यों मारा? छिप करके बाण क्यों मारा? और बाली कहने लग गया, मैं तेरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। मैं बेरी हो गया, सुग्रीव आपका प्यारा हो गया। हम तो दोनों भाई हैं, एक से प्रेम एक से बैर। मेरा ऐसा कौन सा पाप अवगुण है जो मुझे मारा है? किस कारण आपने मुझे छिप करके मारा है? बाली ने पूछा तो भगवान ने कहा, अरे बाली, तुम्हें क्यों मारा? तुम्हारा पाप बोले बहुत अधिक हो गया है। तुम्हारे पाप का अंत करने के लिए मुझे आना पड़ा है। कौन सा पाप किया प्रभु मैंने? भगवान कहते हैं, अरे बाली, अनुज वधू, यानी अपने छोटे भाई की बहू, और भगिनी अपनी बहन, सुतनारी अपने बेटे की बहू, सुन सठ कन्या सम ये चारी। सठ माने मूर्ख। भगवान कह रहे, अरे मूर्ख बाली, ये छोटे भाई की स्त्री, अपनी बहन, पुत्र की बहू, तुमने कितना घोर अपराध किया है। छोटे भाई की बहू को ही अपने घर में रखा है, बुरी दृष्टि डाली है। जो इनके ऊपर बुरी दृष्टि डालता है वह पापी ही नहीं महापापी कहलाता है। कितना अपराध किया तुमने। और ऐसे व्यक्तियों को मारने में पाप नहीं लगता है। मैंने कोई अपराध नहीं किया, पाप नहीं किया है, पाप तो तुमने किया है। इन्हीं को दृष्टि बिलोकई जोई, इनके ऊपर जो बुरी दृष्टि से देखता है बोले वह पापी महापापी कहलाता है। और ऐसे पापी महापापियों को मारने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए मेरा अवतार होता है, इसलिए मैंने तुम्हें मारा है। ऐसी चर्चा हो ही रही थी और वह कहने लगा कि प्रभु, वास्तव में मैंने बहुत अपराध कर दिया है, मुझे क्षमा करिए प्रभु, बहुत बड़ी मेरी भूल हो गई थी। हे भगवान, हे कृपा निधान, सुनिए, आज आप आए हैं तो मैं कितना धन्य हो गया हूँ। मेरे पाप सारे नष्ट हो गए। अंतिम समय में आज मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ। आपका नाम बोले जिह्वा से निकल रहा है। लेकिन मैं कितना धन्य हूँ। लोग तो कितना ही राम राम जपते हैं, लेकिन अंत समय में भगवान का नाम मुखारविंद से निकलता ही नहीं है। जन्मों जन्मों तक लोग तपस्या करते हैं, संत महात्मा आदि बड़े बड़े बिरला, लेकिन अंत समय में मन भटक जाता है, आपका नाम जिह्वा से निकल नहीं पाता है और वह 84 योनियों में भटक जाते हैं। लेकिन हे भगवान, आज तो मैं धन्य हो गया जो आपके दर्शन हो रहे हैं अंत समय में, और आपके सामने मेरी मृत्यु हो रही है। इससे बड़ा और मेरा क्या पुण्य होगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म तक लोग तपस्या करते हैं, जतन करते हैं, लेकिन अंत में जब राम आवे तो काम का है। अंत में जिह्वा से राम निकलता ही नहीं है। और वास्तव में ऐसा ही होता है। हम
दिन भर तो राम राम रटते हैं, लेकिन अंत समय में नाम निकलता ही नहीं है, आता ही नहीं है। एक बार एक व्यक्ति, उसने जीवन में कभी राम नाम लिया ही नहीं, राम राम रटता ही नहीं। उसके 2 बच्चे बालक अच्छे ऑफिसर बन गए, खूब पैसा भी है, लेकिन राम का नाम उस आदमी ने कभी नहीं लिया। अब जब अंत समय आया, दोनों बच्चे कहने लगे, पिताजी बोलो राम राम बोलो, राम राम बोलो, लेकिन जिह्वा से नाम निकलता ही नहीं है, क्योंकि बचपन से लिया हो तो बचपन में भी नाम आवे। बुढ़ापे में नाम आया ही नहीं। बच्चों ने सोचा कि अब क्या करें, चलो अपने गांव के एक पटेल साहब है, सेठ जी है, जिनका नाम है रामचंद्र जी। सेठ जी का नाम काबरा जी, रामचंद्र जी। तो उनको बुला लो, इनके वो दोस्त भी हैं, मित्र भी है, और इनसे पूछेंगे कि ये कौन है, ये कौन है, तो वो पिताजी बोलेंगे इसे कि ये सेठ जी है, रामचंद्र जी है, मेरे दोस्त है। उनको बुला लिया। अब बच्चे ने कहा, पिताजी बोलो, पिताजी बोलो, ये कौन आए हैं? अब पिताजी की तो बोली बंद। क्यों? क्योंकि मरते समय जब अंत प्राण निकलने की होती है ना, उस समय शरीर अपना बिल्कुल ऐसा हो जाता है, सुन्न, और बोलने की क्षमता बंद हो जाती है, गला अवरुद्ध हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वात, पित्त और कफ ये त्रिदोष हो जाता है, और त्रिदोष होने के बाद गला अवरुद्ध हो जाता है, बंद हो जाता है, बोल नहीं पाता है। बच्चे कह रहे, पिताजी बोलो बोलो, ये कौन आए हैं, ये कौन आए? सेठ जी भी कह रहे हैं कि हाँ हाँ बोलो बोलो, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। बहुत देर हो गई, थोड़ी सी बोलने की क्षमता हुई पिताजी की। बच्चे ने बोला, हाँ पिताजी बोलो बोलो, ये कौन आए हैं, ये कौन आया है? तो पिताजी ने कहा, ये तो फकीर जन जी को छोरो है। और सीताराम, फिर भी राम का नाम रामचंद्र जी आया ही नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत नाम कहीं आवत नाही। अंत में प्रभु का नाम जिह्वा से निकलता ही नहीं है। चाहे जितना हमने पाप कर लिया हो, और अंत में केवल राम कह दिया, मुक्ति हो जाएगी। लेकिन उस राम कहने के बाद पाप नहीं होना चाहिए। राम कहते तुरंत प्राण निकलना चाहिए, तो उसको मुक्ति मिल जाती है। राम कहने के बाद मान लो 10 मिनट भी वो रह गया, प्राण रह गए, निकले नहीं, फिर भी देखने से अगर पाप हो गया तो फिर उसकी मुक्ति नहीं हो सकती है। राम कहा तुरंत मरे तो उसकी मुक्ति है। तो आज बाली भी यही कह रहा है, भगवान मैं कितना धन्यवाद का पात्र हूं, आपके सामने मेरी मृत्यु हो रही है। जिनके नाम को भगवान शंकर बोले काशी में हमेशा जपते रहते हैं, कैलाश में हमेशा जपते रहते हैं, ऐसे राम आप मेरे समक्ष खड़े हैं। हे भगवान, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। हे भगवान, अब मुझे मुक्ति प्रदान करिए। फिर मैं जीवित रहूंगा तो क्या मालूम मेरे से कोई पाप हो जाएगा, इसलिए हे भगवान अब मुझे जीने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे मुक्ति प्रदान करिए। बस ये करके बाली का प्राण निकल गया भगवान के समक्ष। बोलिए रामचंद्र भगवान की। बाली मर गया। बाली के मरने के बाद तुरंत ही
पत्नी तारा को मालूम पड़ गया, क्योंकि सती पतिव्रता है, उसे मालूम पड़ गया कि मेरा सुहाग उजड़ गया है। तुरंत दौड़ती हुई पतिदेव पतिदेव कहते हुए नाना प्रकार से विलाप करती हुई तारा दौड़ी चली आ रही है। तारा विकल देखी रघुराया, तारा बिलखती हुई रोती हुई विलाप करती हुई चली आ रही है। श्रृंगार बिगड़ गया, केस खुले हैं, दौड़ती हुई आ रही है। हे भगवान, चरणों में गिर पड़ी है। पतिदेव रो रही है, मेरे पति को आपने क्यों मारा? भगवान ने कहा, अरे तारा देवी, तुम क्यों रो रही हो? बोले, आपने मेरे पति को मार दिया, इसलिए मैं पति के लिए रो रही हूं। किसके लिए रो रही हो? पति के लिए। तो भगवान ने कहा, ये पड़ा तुम्हारा पति, ले जाओ इसे उठा करके। भगवान से उसने कहा, नहीं, मैं शरीर के लिए नहीं रो रही हूं, मैं तो उनकी आत्मा के लिए रो रही हूं। भगवान ने कहा, अरे आत्मा कभी मरती थोड़ी है, शरीर के लिए तुम अगर रोती हो तो शरीर ये पड़ा है, ले जाओ, और आत्मा के लिए अगर जो रोती हो तो आत्मा कभी मरती ही नहीं है, वह तो हमेशा अजर अमर है, वह कभी न जन्म लेती है न मरती है। बोलो, किसके लिए रो रही हो? आत्मा के लिए कि शरीर के लिए? भगवान ने उस तारा को ज्ञान दिया, ये कहा कि हे देवी, ये शरीर जो है अपना 5 तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु। जब ये आत्मा निकलती है तो ये 5 तत्व का शरीर जो है, ये तत्वों में तत्व जाकर के मिल जाते हैं। वायु रूपी तत्व हवा में मिल जाता है, अग्नि रूपी तत्व वह अग्नि में जाकर के मिल जाता है, आकाश में मिल जाता है, पृथ्वी में, जल तत्व में। तुम किसके लिए रोती हो? भगवान कह रहे हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। भगवान ने समझाया, तारा को ज्ञान दिया कि 5 तत्वों का एक भौतिक शरीर है। शरीर के लिए रोती हो तो उठा करके ले जाओ, और आत्मा के लिए रोती हो, जीव के लिए रोती हो तो जीव तो अमर है, कभी मरता ही नहीं है। ज्ञान उपज गया। भगवान ने कहा, देवी, तुम्हारे अंदर ज्ञान उत्पन्न हो गया, तुम्हारा मन चरणों में लग गया, चलो कोई वर मांग लो। तो उसने कहा कि भगवान, मुझे तो आपकी भक्ति का वर दीजिए, मेरे अंदर हमेशा आपकी भक्ति बनी रहे, बस यही भक्ति मुझे प्रदान करिए। क्योंकि जीव माया के उस चक्कर में ऐसा पड़ जाता है कि आपके नाम से वह दूर हो जाता है। माया है ही ऐसी है। कैसे है माया?
भगवान से दूर करती है, भगवान के दर्शन से हटा देती है। इसलिए प्रभु आपकी माया मुझे न सताए, आपकी भक्ति मेरे हृदय में हमेशा के लिए प्रवेश बनी रहे, बस ये वही वर मांगती हूँ, भक्ति का वर मांग रही है। माया का आवरण ही ऐसा है जो दिखाई नहीं देता है। भाई एक पारस पत्थर होता है, तो पारस पत्थर का काम क्या है? पारस पत्थर क्या करता है? नींद है आपने, टेको छोड़ो कुर्सी को। हाँ, पत्थर को सोना बनाने का काम कौन करती है? पारस मणि, पारस पत्थर। और वही पारस पत्थर एक लोहे की डिब्बी में कपड़े में लपेट करके रख दिया, फिर भी वह लोहे की डिब्बी सोने की नहीं बनी।